Hello friends, in this video we will discuss hydrogen halides. Hydrogen halides are compounds of hydrogen with halogens. So hydrogen is a very unique element which can form ionic as well as covalent bonds. So in this hydrohalide acids or hydrogen halides, hydrogen form covalent bond with these halogens, fluorine, chlorine, bromine, by sharing one electron. So here we have one covalent bond. Similarly in HCl also, HBr and HI. So these compounds are polar in nature because of difference in electronegativities of hydrogen and all the halides. This is the most polar out of the four compounds. So we will discuss mainly three properties of these compounds. First is physical state. Physical state. So at NTP, all these compounds are gases. ये क्या है? NTP के ऊपर क्या है भाई? These compounds are in gaseous state. Are in gaseous state. Gaseous state. Gaseous state. Let's see the boiling point. So HF is a very small molecule as compared to HCl, HBr, HI. अगर साइज की बात करेंगे तो क्या है? HI जो मॉलिक्यूल है वो सबसे बड़ा है HBr से भी, और HCl से भी, और HCl क्या है? HF से बड़ा है. और यहाँ पर क्या होना चाहिए कि HI मॉलिक्यूल सबसे बड़ा है, सबसे भारी है. ठीक है, तो इसके बीच में क्या सबसे ज्यादा वेंडर और फॉस्फेटेशन की इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई? दैट इज 238 केल्विन. देखिए प्लीज, 238 केल्विन, 206 केल्विन, 188 केल्विन एंड इट इज 293 केल्विन. तो इधर क्या है? देखिए प्लीज, टर्म क्या है? या कह लीजिए हम जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यहां से नीचे से ऊपर ग्रुप में HI, ठीक है, सबसे बड़ा साइज है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है? ज्यादा है 238. फिर साइज घट गया तो कम हो गया, फिर साइज थोड़ा और कम हो गया तो ये भी कम हो गया. लेकिन यहाँ पर यह क्यों बढ़ जाता है? HF सबसे छोटा हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? यहाँ पर सबसे ज्यादा है. इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 20 डिग्री सी. 20 डिग्री सी. बाकी ये क्या है? डिग्री सी में माइनस में आ जाएगा, ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे. Why HF has the highest boiling point? Because of formation of hydrogen bonding. तो HF में क्या है भाई? ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो प्योर स्टेट में ये सारे कंपाउंड क्या है? गैसेस हैं. तो गैसेस में भी क्या है? HF क्या है? सिंगल मॉलिक्यूल्स भी होंगे और इस तरह से बहुत से HF क्या होंगे? एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स. N क्या है? उसकी वैल्यू हो सकती है. तो जो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो गैस फेज में ये सारे क्या है? हमारे पास पोलर कंपाउंड्स हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स हैं. गैस फेज में क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, नॉन कंडक्टिव मटेरियल है सारे, राइट. तो ये मॉलिक्यूल स्टेट में होते हैं. ये थोड़े इसके मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जाते हैं. इसमें ऐसा नहीं होता है. सो इन गैसेस स्टेट what we have the molecules of these compounds, right, and these are bad conductors of electricity in the gaseous phase. But in liquid phase what happens? जो हम कहते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it is a solution of HCl in water, ठीक है. तो जब HCl को पानी में घोल देंगे तो क्या बन जाएगा? HCl का सॉल्यूशन जो पानी के अंदर है बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और ये जो सारे कंपाउंड्स हैं, प्लीज देखिए प्लीज, यहाँ पर हम क्या है? इनका ये जो नेचर है फॉर्मूला क्या? Acidic behavior of these compounds, that is very important, and we are going to discuss this behavior in detail. थोड़ा यहाँ से हम डिस्कस करेंगे इस चीज को कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स है, ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, राइट. ये है हाइड्रोजन हैलाइड्स. तो सारे क्या है? So all these are acidic compounds. पहली बात क्या है भाई? ये acidic compounds है.
कंपाउंड्स हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, जब इनको पानी में घोलते हैं, their aqueous solution contains H positive ions, मतलब पानी में घुलने पर ये सारे के सारे H positive ions प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए क्या सारे एसिडिक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू Lowry-Bronsted concept they can donate this proton, ये प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। इस हमारे पास क्या है, HCl है, यहाँ पर अमोनिया, राइट, इसमें क्या मिलेगा, ये दैट इज योर NH4Cl पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पर क्या है, ये आप ये इसको दिखा लीजिए कि अमोनिया में क्या हो रहा है। देखिए ये है आपका NH3 अमोनिया, और एक यहाँ पर क्या है, H पॉजिटिव कहाँ से आया, HCl से आया, इसने डोनेट किया H पॉजिटिव, और यहाँ से क्या है, नेगेटिव बॉन्ड बन गया, और ये क्या बन गया, अमोनियम आयन। यहाँ पर क्या है, ये HCl अमोनिया को एक प्रोटॉन डोनेट करता है, क्या बन जाता है, अमोनियम आयन, इसमें नेगेटिव बॉन्ड है ये। सो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये क्या है, प्रोटॉन डोनर है। सो अकॉर्डिंग टू Lowry-Bronsted concept और थ्योरी, दे आर एसिड्स। और मैं देखिए प्लीज, ये HF सबसे वीक एसिड है आपका इनमें से, ओके। और जो आपका उसके बाद क्या है, as we go down their acidic behavior increases। तो HF में क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। HCl में क्या बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, HBr बॉन्ड एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगी, और HI बॉन्ड सबसे बड़ा बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, तो बॉन्ड सबसे ज्यादा आसानी से टूटेगा, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये थोड़ा वीक है इससे, ये थोड़ा और इससे भी थोड़ा वीक है, तो इनका अगर हम देखें जो क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, सो बहुत ही कम वैल्यू है, आपका K की वैल्यू बहुत ही कम है। इसमें क्या है, ये ऐसे 10 के आसपास है, इसमें भी ये 10 के आसपास है, ठीक है। हमारे पास सारे एसिड्स में 10 के आसपास है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ये पूरे के पूरे क्या है, ऐसे क्या करते हैं भैया, जब पानी में खोलेंगे सारे मॉलिक्यूल्स आयन जुड़ जाते हैं, लेकिन HF वीक है। ये क्या है, जब आपके पास ये एसिड है ना, कौन सा है ये मैथोनिक एसिड है, इसके बराबर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, मतलब K बहुत ही कम है HF का, या HF बहुत ही वीक एसिड है। क्यों? मैंने बताया कि यहाँ पर जो HF बॉन्ड है ये बहुत छोटा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये आसानी से टूटता नहीं है, तो H पॉजिटिव रिलीज होने में परेशानी होती है। दूसरा देखिए प्लीज, यहाँ पर क्या है, जो F नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है, तो F नेगेटिव आयन के बनने से इसके साथ बहुत से वाटर मॉलिक्यूल आकर चिपक जाते हैं, और जब इसको पानी में घोलेंगे HF को, इसके सॉल्यूशन में क्या है, एंट्रोपी में डिक्रीज होता है, एंट्रोपी में क्या है, डिक्रीज होता है, किसकी, सिस्टम की एंट्रोपी में डिक्रीज होगा। और क्या बोलेंगे, नेचुरली ये जो प्रोसेस है, इसका पानी में घुलना एंट्रोपी की वजह से क्या है, फेवरेबल नहीं है। हम जानते हैं कोई प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है, उसके होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर एंट्रोपी घटती है, तो इसके पानी में घुलने के चांसेस कम है। जब ये पानी में नहीं घुलेगा तो H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा, जब H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा तो क्या बोलेंगे कि ये वीक एसिड है, क्या बोलोगे, कि जब इसको पानी में घोलते हैं वहां पर क्या है, F नेगेटिव आयन बहुत ही क्या है, ये हाईली क्या है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और इसके साथ क्या वाटर मॉलिक्यूल बहुत जाके चिपक जाते हैं, और वहां पर क्या है, ऑर्डर बढ़ जाता है सिस्टम के अंदर, राइट। तो क्या है, एंट्रोपी घट जाती है, और नेचुरली जिस प्रोसेस में एंट्रोपी घटती है, चांसेस ऑफ अकरिंग दैट प्रोसेस डिक्रीजेस, इसलिए ये वीक एसिड है। बाकी इनमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसलिए सारे के सारे के ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो द acidic behavior from HCl to HI increases what? Because of increase in bond length or because of decrease in bond energy. But here in this case of HF, bond energy is very high, and during the formation of solution of HF in water, the entropy of the system decreases. That is why the dissolution of HF in water is not favored. And hence this fact makes
this acid a weak acid. Okay, please. In this way, we can explain, say, physical state, boiling point, and the acidic behavior of the hydrohalic acids. Their acidic behavior is very important topic in chemistry. There are many questions in different exams on this topic. What? Acidic behavior of hydrogen halides. Okay, please. Thanks. Namaskar.